हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं खनिज संसाधनों की, जिसके अंदर हमने लोएस्क पढ़ा, मैग्नीज पढ़ा। अब पढ़ने जा रहे हैं अधात्विक खनिजों में हम पढ़ेंगे अभ्रक, माइका। माइका हम बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक। कैसा खनिज है ये? अधात्विक खनिज। लोएस कैसा था? धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश है। ये अधात्विक खनिज है अभ्रक। जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जो आग्नेय चट्टानें हैं। कहाँ? आग्नेय। तो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, एक तो आग्नेय होती है, अवसाद्य होती है और कायांतरित होती है। तो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कायांतरित चट्टानों में, ठीक है। ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। पाया जाता किस रूप में है? ये काले व सफ़ेद रंग में पाया जाता है। अधिकतर ये काले व सफ़ेद रंग में पाया जाता है। तीन मुख्य बातें। अधात्विक खनिज है। दूसरी बात, ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है और काले व सफ़ेद रंग में पाया जाता है, ठीक है। अब किस रूप की परतों में पाया जाता है? ये पारदर्शी, हल्का और चमकीला परतों के रूप में पाया जाता है। मुख्य बात है, पारदर्शी, हल्का और चमकीला होता है, ठीक है। ये ताप का कुचालक होता है। क्या होता है ये? ताप का कुचालक। ताप का कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक दो होते हैं। सुचालक का मतलब ताप उसमें संचरण कर सकता है और कुचालक का मतलब ताप उसके अंदर संचरण नहीं कर सकता। इसके जो वस्तु के बनाई हुई हैं या इसके बिजली के सामान बनाए हुए उनमें करंट नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें ताप संचरण नहीं कर सकता है। इसलिए ताप का क्या होता है? कुचालक होता है। बिजली व जो इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण में आज जो उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा, वो अभी अभ्रक का ही किया जाता है। आप घरों में देखते होंगे बिजली के सामान में जैसे फेस लगाते हो तो उसकी जो कटावट होती है वो इसी की लगती है। बिजली के जो खंभे होते हैं उसके ऊपर जो वायर बंधता है वहाँ पे गोल बॉक्स सा लगा होता है, वो इसी अभ्रक का बना जाता है। इससे बहुत सारा सामान बनाया जा सकता है, जिसमें हम बात करें औषधि निर्माण का, सबसे ज़्यादा तो बिजली के काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं बनते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और भी उपयोग करते हैं इसका, जिसमें हम बात करें तो औषधि के निर्माण में भी इसका काम में लिया जाता है। तार है, टेलीफोन है, बैटरी के जो तार आते हैं वो, रेडियो, मोटर, स्टोव जो होता है, वायुयान, श्रृंगार, जितनी भी सामग्रियाँ श्रृंगार की वो इससे बनाई जाती है। खिलौने, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। तो इससे बनने वाले जो चमकीले पदार्थ होते हैं, चमक में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इनके अलावा भी इसका उपयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है? जैसे बात करते हैं नेत्र रक्षक जो चश्मा होते हैं, जो नेत्र रक्षक चश्मा होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। खिड़कियों में भी किया जाता है। सजावट का जितना भी सामान होता है उनमें भी किया जाता है। चिमनियों में किया जाता है। तो इसका उपयोग है वो बहुत सारी चीज़ों में आज वर्तमान में हम देख सकते हैं। आज जो रेडीमेड चीज़ें आती हैं, जो वस्तुएं बनी बनाई ऐसी आती हैं जिससे हम बिजली के जो सामान लाते हैं, जिसके अंदर तार लगाते हैं, उसके ऊपर भी वो रबड़ का आता है, उसके अंदर अभ्रक के एक लेप आता है जिसके कारण वो करंट नहीं मार सके।
ताकि वो ऊपर का रबड़ है वो भी सही रह सके, पिघल नहीं सके, उसके अंदर आता है। तो अब्रक कठोर होता है, ठीक है, कठोर होता है जो ताप का कुचालक होता है। अगर इसके हम भारत में भंडार देखें तो भारत में इसके कुल भंडार जो हैं वो यहाँ पर 3,93,855 टन है। यहाँ पे अगर इसके भंडार की बात करें, इसके भंडार की बात करें तो कुल भारत का भंडार लगभग 3,93,855 टन है। कितना है? 3,93,855 टन है। इसका 3,93,855 का यहाँ पे 67% आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? 67% आंध्र प्रदेश में इस भंडार का। समझ गए बात? यानी 3,93,855 का 67% किस में है? आंध्र प्रदेश में। 22% इसका है बिहार में, ठीक है। और इसका 8% जो है वो है अपने राजस्थान में, और इसका ही 3% भाग जो है, इसका 3% भाग जो है वो है यहाँ पे झारखंड में, इस क्षेत्र में, यहाँ पे झारखंड। समझ गए बात? तो यहाँ पर इसको हम एक दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पर भारत के कुल भंडार का यहाँ पे कितना % भंडार है इसमें? आंध्र प्रदेश में 67% है, बिहार में 22% है, राजस्थान में 8% है और झारखंड में 3% इसका भंडार पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके भंडारों की। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। अभ्रक 3 प्रकार की होती है। इसकी गुणवत्ता और रंग के आधार पर अभ्रक के जो प्रकार किए गए हैं वो 3 प्रकार किए गए हैं। यहाँ पर अभ्रक के इसकी गुणवत्ता व रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसकी? पहला प्रकार रूबी अभ्रक। कौन सी अभ्रक है? रूबी अभ्रक का दूसरा नाम हम इसको सफ़ेद अभ्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सफ़ेद अभ्रक, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं मस्को वाइट। क्या बोलते हैं? मस्को वाइट। इसका नाम है यहाँ पे मस्को वाइट, इसको ध्यान में रखना। आपको अधिकतर नाम मस्को वाइट ही देखने को मिलेगा, आपको रूबी अभ्रक या सफ़ेद अभ्रक नहीं मिलेगा। आपको नाम क्या मिलेगा? मस्को वाइट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं ऐसे। ठीक है, अगली जो अभ्रक है यहाँ पे वो है गुलाबी अभ्रक। कैसी अभ्रक है? गुलाबी रंग की अभ्रक, जिसको यहाँ पे बायोटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोटाइट। एक अभ्रक और है यहाँ पे पीले रंग की अभ्रक। कौन सी अभ्रक है? पीले रंग की अभ्रक। इसको यहाँ पे फ्लोगोपाइट कहते हैं। फ्लोगोपाइट। इस 3 प्रकार किए गए हैं अभ्रक के। ठीक है, यहाँ पर रूबी अभ्रक है, सफ़ेद अभ्रक है जिसको मस्को वाइट कहा जाता है। यहाँ पे गुलाबी अभ्रक है, इसको हम बायोटाइट कहते हैं। और पीले रंग के अभ्रक है जिसको हम फ्लोगोपाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोगोपाइट। इस प्रकार के अभ्रक का यहाँ पे हम वर्णन करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं भारत के अंदर। ठीक है, भारत में उत्पादन व भंडार देखें इनका, अभ्रक का उत्पादन व भंडार। तो उत्पादन व भंडार की दृष्टि से अगर भारत की बात करें, भंडार की दृष्टि से, तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। यहाँ पे उत्पादन और भंडार दोनों की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रथम स्थान है। उत्तम श्रेणी का अभ्रक निकलता है।
ठीक है। यहाँ पर उत्तम श्रेणी का अभ्रक मिलता है। ठीक, इस क्षेत्र में यहाँ अभ्रक का उत्पादन देखें तो यहाँ उत्पादन विश्व का उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है विश्व का 80%, केवल भारत में विश्व का उत्पादन करता है जो भारत, उसमें हिस्सा है विश्व में 80% भारत में निकलता है। ठीक है। यहाँ पर जो निम्न श्रेणी का जो अभ्रक निकाला जाता है, यहाँ पर जो निम्न श्रेणी का जो अभ्रक निकलता है उसको माइकोनाइट तैयार कर लिया जाता है उससे, वो केवल भारत में ही तैयार किया जाता है, यानी विश्व का 90% केवल भारत में ही होता है। माइकोनाइट जो निम्न श्रेणी का अभ्रक होता है, उस निम्न श्रेणी के अभ्रक से माइकोनाइट तैयार करते हैं, वो केवल विश्व के अंदर 90% केवल भारत में ही होता है। इसमें हम क्षेत्रों की बात करें, इसमें क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भारत के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ भारत, ये राजस्थान वाला हिस्सा है, ये राजस्थान है, यहाँ पर इस क्षेत्र में ये आंध्र प्रदेश वाले भाग में है, और यहाँ पर ये बिहार और इस झारखंड वाले बेल्ट में, इसमें ही अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कुछ मात्रा में तमिलनाडु में भी होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना इनमें होता है। तो यहाँ पर बिहार झारखंड वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है और राजस्थान वाला क्षेत्र है, इसके अंदर अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंदर। ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं हम आंध्र प्रदेश। कौन सा ले रहे हैं? आंध्र प्रदेश। अभ्रक की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का नाम लें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में ही होता है, यानी ये प्रथम स्थान रखने वाला है भारत में। यहाँ का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का वो नेलोर है। यहाँ का मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है? नेलोर है। मुख्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मुख्य जो क्षेत्र है नेलोर, जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया, भंडार पाया, विस्तृत है। कितना? 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के नेलोर है। नेलोर के अंदर कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भंडार विस्तृत है, इसके भंडार विस्तृत या फैले हुए हैं इस नेलोर में, तो इसलिए ये मुख्य क्षेत्र है। अगर मुख्य क्षेत्रों की और बात करें तो यहाँ पे गुंटूर भी है और कुडप्पा भी है। यहाँ पे गुंटूर भी है और कुडप्पा, इन क्षेत्रों के अंदर भी यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा भी आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। तो उसके अंदर हम बात करें तो विशाखापट्टनम है, यहाँ पे अनंतपुर है, पश्चिमी गोदावरी है। यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र है? इनके अलावा गुंटूर, कुडप्पा और नेलोर के अलावा यहाँ पर और क्षेत्र हैं, वो कौन से हैं? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में भी है। यहाँ पर अनंतपुर है, अनंतपुरम, और यहाँ पर पश्चिमी गोदावरी, पश्चिम जो गोदावरी है वहाँ पर भी होता है। इसी के साथ में तेलंगाना का क्षेत्र भी आता है। तेलंगाना का खम्माम जो क्षेत्र है, तेलंगाना का खम्माम, उसके अंदर भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो तेलंगाना का खम्माम क्षेत्र है जहाँ पर अभ्रक का निकाला जाता है। ये क्षेत्र हो गए आंध्र प्रदेश के। आपको कितने क्षेत्र याद करने हैं आंध्र प्रदेश में? नेलोर है, कुडप्पा है, गुंटूर है। ठीक है। नेलोर है वो मुख्य है, और मुख्य में कुडप्पा, गुंटूर भी है। इनके अलावा भी हम बात करें तो विशाखापट्टनम, अनंतपुर और यहाँ पर पश्चिमी गोदावरी, इन क्षेत्रों के अंदर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो तेलंगाना अलग हो गया, तो तेलंगाना का खम्माम क्षेत्र, पहले खम्माम इसके अंदर ही था लेकिन वो तेलंगाना में हो गया, तो तेलंगाना का खम्माम क्षेत्र भी यहाँ अभ्रक का उत्पादन करता है। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं बिहार की। आंध्र प्रदेश के बाद में किसकी बात करें? बिहार की बात करें। बिहार दूसरा स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता था वो बिहार ही करता था। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया उसके बाद में इसके जो उत्पादक क्षेत्र थे, भंडार वाले क्षेत्र थे, वो झारखंड में चले गए।
कहाँ चले गए? झारखंड में, जिसके कारण इसके उत्पादन में कमी आई है। जो अब भारत का जो क्षेत्र है उसका उत्पादन करता है केवल, यहाँ पहले तो करता था 48%, अब करता है केवल 22%। कितने हैं इसमें भंडार, कितने हैं अब? 22% अब केवल। अलग होने के कारण, किसके अलग होने के कारण? झारखंड के अलग होने के कारण। पहले तो इसमें 48% थे भारत के कुल का, लेकिन जो अब भंडार है इसमें झारखंड के अलग होने के बाद में अब इसमें केवल 22% ही है। तो ये उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो ये दूसरा प्रमुख राज्य है भारत का। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार। ठीक है। वर्तमान में इसका जो मुख्य क्षेत्र है बिहार का, यहाँ उत्पादन करने में, वो गया जिला है। कौन सा जिला है? गया जिला मुख्य जिला है इसका। मुख्य जिला कौन सा है इसका? गया, जहाँ पर अदरक का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस गया के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। इस अदरक का गया के अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा हम बात करें तो अलावा में यहाँ पे औरंगाबाद है। कौन सा है? औरंगाबाद। ठीक है। औरंगाबाद के बाद में बात करें यहाँ पे तो गया, मुंगेर है यहाँ पे, भागलपुर यहाँ पे, नवादा है, नवादा, और शेखपुरा है, शेखपुरा। ये सब बिहार के क्षेत्र हैं। ठीक है। इन शेखपुरा, नवादा है, भागलपुर है, मुंगेर है, गया है, औरंगाबाद बिहार के अदरक उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान यहाँ भारत के कुल का 8% भंडार रखता है। कितना रखता है? 8%। और ये भारत में तीसरा प्रमुख राज्य है। भारत में राजस्थान, यहाँ बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान जो तीसरा प्रमुख राज्य, कौन सा है? तीसरा प्रमुख राज्य। इस राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पे भू सर्वेक्षण किया गया था। उस भू सर्वेक्षण में पता चला कि यहाँ पे और भी यहाँ अदरक के भंडार पाए जाते हैं। अगर वो भंडार पाए गए और उससे उत्पादन हो गया तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख राज्य बन सकता है। आने वाले समय में ये भारत का प्रमुख राज्य यानी प्रथम उत्पादक राज्य बन सकता है। अगर वो भंडार सही निकले और उससे अदरक अच्छी निकली, उत्तम श्रेणी की निकली, तो यहाँ पे भारत का प्रथम श्रेणी का ये अदरक उत्पादक राज्य बन सकता है। अभी तो ये यहाँ पर निम्न या घटिया किस्म की अदरक निकाली जाती है। इसके क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्व से, यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये पेटी पाई जाती है अदरक की। उत्तर पूर्व से जैसे जयपुर से लेकर के उदयपुर तक, यहाँ पर से जयपुर से लेकर के कहाँ तक? उदयपुर तक अदरक की पेटी पाई जाती है इसके अंदर राजस्थान में। यहाँ पर अगर क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्रों के अंदर, इसके अंदर हम बात करेंगे तो जयपुर आता है इसके क्षेत्रों में, यहाँ पर उदयपुर आता है, यहाँ पर सीकर आता है, अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, टोंक आता है, डूंगरपुर आता है। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। ये राजस्थान की बात है। यहाँ पे घटिया किस्म की जो अदरक है वो होती है। इस पेटी की लंबाई जो है राजस्थान में वो 320 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 320 किलोमीटर लंबी, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अदरक का उत्पादन किया जाता है? तो इसमें जयपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में बात करें हम झारखंड की। झारखंड में 3% ये इस भारत के कुल का रखता है, क्षेत्र का प्रतिशत रखता है 3% झारखंड, और चौथा प्रमुख राज्य है उत्पादन की दृष्टि से, चौथा राज्य है। और यहाँ पे 3% इसमें क्या होता है? यहाँ पर अदरक के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसकी पेटी पाई जाती है। चतरा से जहाँ पे अदरक का उत्पादन होते हैं, यहाँ पर एक क्षेत्र है चतरा, एक पेटी पाई जाती है इसमें, एक पेटी का विस्तार पाया जाता है। वो पेटी कहाँ से कहाँ तक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ चतरा से यहाँ पर पूर्व में, चतरा से पूर्व में दुमका तक तथा कोडरमा
कोडरमा बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर अब्रक का उत्पादन होता है। विश्व प्रसिद्ध है ये कोडरमा। कोडरमा अगर विश्व में भी बात है भारत की तो सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम आता है। अगर आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में अब्रक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वहाँ पे आपको सब नामों को छोड़कर सबसे पहले आपको कोडरमा देखने को मिलेगा। कोडरमा झारखंड में है और ये अब्रक का महत्वपूर्ण या मुख्य क्षेत्र माना जाता है भारत का अब्रक की दृष्टि से। ये कोडरमा से दक्षिण सिंहभूम तक, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, इस झारखंड में अगर इसका विस्तार देखें अब्रक का, तो यहाँ पे 3380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है इसका भंडार। कहाँ पे? 3380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कहाँ से? चतरा से डुमका तक, और वहाँ पर दूसरा क्षेत्र है इसका चतरा से डुमका और कोडरमा से दक्षिणी सिंहभूम तक। यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्र फैला हुआ है वो इतना फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा भंडार थे यहाँ पे भारत के। तो झारखंड के अंदर आप याद रखोगे कोडरमा वाला क्षेत्र मुख्य क्षेत्र है। इसमें उत्तम श्रेणी का जो सफ़ेद रूबी अब्रक है वो निकाला जाता है। झारखंड से कौन सा निकाला जाता है? उत्तम श्रेणी का, सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी? सफ़ेद व रूबी, जिसको क्या बोलते हैं? मस्को वाइट। सफ़ेद व रूबी अब्रक जिसको क्या बोला जाता है? मस्को वाइट। मस्को वाइट, ठीक है, मस्को वाइट बोलते हैं जिसको। यहाँ पर निकली जाती है झारखंड में। इसके बाद में इसके और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं इनके अलावा भी, तो उसमें हजारीबाग है। मुख्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पे? हजारीबाग। हजारीबाग में यहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। यहाँ पर सिंहभूम है, सिंहभूम। और बात करें तो यहाँ पे कोडरमा, ये तो मुख्य हो गए। कोडरमा ये क्षेत्र तो क्या हो गए? इसके मुख्य क्षेत्र इस झारखंड के, ठीक है। इसके बाद में अगर इसके अलावा देखें, इसके अलावा जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो गिरिडीह है। कौन सा क्षेत्र है? गिरिडीह है। गिरिडीह है, देवगढ़ है, देवगढ़। और क्षेत्र की बात करें तो डुमका, धनबाद, बोकारो है, और रांची है, पलामू है, पलामू। इन क्षेत्रों के अंदर झारखंड में इनके अलावा भी अब्रक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? गिरिडीह में, देवगढ़ में, डुमका में, धनबाद में, बोकारो में, रांची में और पलामू में। इन क्षेत्रों के अंदर अब्रक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र हो गए झारखंड के। झारखंड में क्या क्या पढ़ा हमने? झारखंड चौथा राज्य है उत्पादन की दृष्टि से। चतरा से पूर्व में डुमका तक और जो कोडरमा दक्षिणी सिंहभूम तक इसका एक पेटी पाई जाती है, विस्तार पाया जाता है, जो कि 3380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे उत्तम श्रेणी का सफ़ेद व रूबी अब्रक निकलता है। इसके मुख्य क्षेत्रों में यहाँ पे बात करें हजारीबाग, सिंहभूम और कोडरमा, ये मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा भी क्षेत्र हैं जहाँ पर गिरिडीह है, देवगढ़ है, यहाँ पे डुमका है, धनबाद है, बोकारो है, रांची है, पलामू है। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे अब्रक का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ का है? झारखंड का। इसके बाद में भी हम बात करें और राज्यों की तो तमिलनाडु को ले सकते हैं। यहाँ पर और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर भी कुछ उत्पादन किया जाता है। तो तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं उनकी चर्चा ही कर लेते हैं। तमिलनाडु में एक तो है तिरुनेलवेली। तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? तिरुनेलवेली। एक क्षेत्र तो ये है, ठीक है। एक है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। एक है मदुरई, मदुरई, ठीक। मदुरई के बाद में बात करें तो यहाँ पे नीलगिरी, नीलगिरी जहाँ है तमिलनाडु में, वहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। एक है सेलम और एक क्षेत्र है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली।
इन क्षेत्रों में तमिलनाडु में अदरक का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तिरुनेल वैली है, कोयम्बटूर है, यहाँ पर मदुरई, नीलगिरी, सेलम और यहाँ पे तिरुचिरापल्ली। इन क्षेत्रों के अंदर तमिलनाडु में अदरक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में तमिलनाडु के बाद में भी हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 जिले हैं, एक तो बस्तर है, एक सरगुजा है। कौन से क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में? एक तो है बस्तर और एक है सरगुजा। इन क्षेत्रों में अदरक का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र तो है छिंदवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है? छिंदवाड़ा। और एक क्षेत्र है बालाघाट। बालाघाट। और एक क्षेत्र है नरसिंहपुरा, जिसके अंदर अदरक का उत्पादन किया जाता है। तो 3 क्षेत्र हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया और नरसिंहपुरा हो गया। ठीक है। और बात करें हम ओडिशा की बात करें, ओडिशा के अंदर भी कुछ मात्रा में यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। जो क्षेत्र है वो है संबलपुर। यहाँ पे कौन से क्षेत्र हैं? संबलपुर, सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ है, कोरापुट है, कटक है। यहाँ पे ये क्षेत्र हैं इसके। ओडिशा संबलपुर है, सुंदरगढ़ है, कोरापुट है, कटक है, यहाँ पे धनेकनाल है, धनेकनाल। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर है? ओडिशा में, संबलपुर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कटक और धनेकनाल। ठीक है। और अगर बात करें हम कर्नाटक की, कर्नाटक के अंदर भी हसन क्षेत्र है और मैसूर क्षेत्र है, मैसूर। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। और बात करें हम तो हरियाणा की कर सकते हैं। हरियाणा में 2 क्षेत्र हैं। हरियाणा में भी कुछ मात्रा में उत्पादन होता है, जिसमें यहाँ पे नारनौल है और गुड़गांव। इन क्षेत्रों में यहाँ पर अदरक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गए। इनके अलावा झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये तो हो गए मुख्य भारत में अदरक उत्पादन में। और इनके अलावा हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुरा है। और ओडिशा में संबलपुर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कटक, धनेकनाल है। और कर्नाटक में हसन, मैसूर है। और हरियाणा में नारनौल और गुड़गांव है। इन क्षेत्रों में हम अदरक उत्पादन का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई बात इनके उत्पादक क्षेत्रों की। और बात करें हम जो भारत का जो अदरक है उसको ये निर्यात करता है, तो उनको आयात करने वाले देश कौन कौन से हैं? यानी भारत के अदरक का आयातक जो देश हैं वो है यहाँ पे जापान, कनाडा। यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? जापान है, कनाडा है, यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पर पोलैंड है, यहाँ हॉलैंड, यूएसए, इटली, बेल्जियम, जर्मनी। इन देशों में सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आयातक देश है भारत से जो आयात करवाते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? यूएसए है और ब्रिटेन है, जो भारत के कुल निर्यात का 34% यहाँ से निर्यात करते हैं। यानी कि भारत की 34%, लगभग 34% अदरक तो यूएसए और ब्रिटेन में ही जाती है, जो मुख्य आयातक है भारत से। ठीक है। और आयातक में कौन कौन से देश थे? जापान है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, पोलैंड है, हॉलैंड है, यूएसए है और जर्मनी। इन देशों में यहाँ से भारत से ही अदरक को भेजा जाता है। ठीक है। भारत में ये भंडार होने के बावजूद भी ब्राज़ील जो देश है वो बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में भारत को पीछे छोड़ रहा है। भारत में भंडार और उत्पादन होने के बावजूद भी भारत इसमें पिछड़ रहा है। कारण कि ब्राज़ील जो है वहाँ पे कृत्रिम अदरक का उत्पादन करके वो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसके कारण भारत पिछड़ रहा है। ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान से इसको देख लेना, पढ़ लेना। आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।